एक बड़े कंपनी के मालिक का नाम कपाड़िया था। उसके कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे। कपाड़िया बहुत अच्छा आदमी था, पर थोड़ा ज्यादा ही अच्छा था। उसके पास काम करने वाले वर्कर अपने परिवार को कैसे देख रहे हैं इसका भी ख्याल रखता था। इसलिए कभी कभी अचानक वर्कर के घर पर जाकर चेकिंग करके आता था। उसको देखकर वर्कर घबराते हैं। क्यों रे घबरा रहा है? डर मत, रुक तेरी पत्नी से बात करने दे। क्यों बेटा, तुम्हारा पति तुमको अच्छे से देख रहा है ना? समय से बरोबर घर पर आ रहा है क्या? बच्चों के साथ कैसे रह रहा है? शराब सिगरेट कुछ पी रहा है क्या? करके सवाल पर सवाल करता था। पत्नी दिए सो जवाब उसको ठीक लगा तो वो चला जाता था। अगर वो अपने पति के ऊपर कंप्लेंट करती थी तो उसको वहीं पर वार्निंग देता था। देख, दोबारा किसी तरह की कंप्लेंट आई ना, तेरी नौकरी गई समझ, ऐसा कहता था। कपाड़िया के ऑफिस में कांताराव बोलकर एक व्यक्ति काम करता था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था, इसलिए उसको सभी कंजूस कांताराव करके बुलाते थे। उसकी कंजूसी की तो हद ही नहीं थी। ऑफिस के कैंटीन में फ्री में मिलने वाली कॉफी पीकर पेट भर लेता था। दोपहर में पैसा खर्चा होगा करके कुछ भी नहीं खाता था। ऑफिस भी रोज पैदल चलकर ही आता था, नहीं तो किसी से लिफ्ट मांग लेता था। कांताराव के बीवी बच्चे और माँ बाप रहते हैं। वो लोग कुछ भी मांगे तो कांताराव खरीद कर नहीं देता था। कपड़े खराब हो गए बोलकर घर पर ही रहता है और न्यूज़पेपर लपट के घूमता था। पिताजी से, क्या बोले आप? नया फोन लेकर दूं क्या? फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है क्या? तो क्या हुआ, चार्जिंग पर लगा लो, पहले ही वो फोन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। और माँ से, इतने जल्दी शुगर और बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई क्या? 4 दिन रुको, खरीद कर दूंगा, इस बीच में आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? कहकर पत्नी से, क्या बोली तूने? नई साड़ी लेकर दूं क्या? पैसे कहीं मेरे पास पेड़ पर उग रहे हैं क्या? तू नई साड़ी नहीं पहनी तो दुनिया क्या खत्म हो जाने वाली है क्या? नहीं होगा मुझसे, बार बार बोलकर परेशान मत कर मेरे को। बोलकर सभी पर गर्म होता था, चिल्लाता था। रोज खाना बनाने के लिए चावल दाल एक टाइप की सब्जी देता था पत्नी को। वो देखकर सभी लोग घर में सिर पकड़ लेते थे। एक दिन कांताराव न्यूज़पेपर लपेटकर घर वालों पर चिल्लाते वक्त अचानक कपाड़िया घर में आता है। उसको देखकर कांताराव डरने लगता है। सर सर सर, आप ऐसे आ गए, बुलाते थे तो मैं ही आता था ना आपसे मिलने के लिए, ऐसा कहता है। कपाड़िया, ये इंस्पेक्शन है रे, और ये क्या है रे? तेरे कपड़े कहाँ गए जो ऐसा वैरायटी ड्रेस पहन कर है, ऐसा कहता है। कपाड़िया बहुत चालाक रहने से उसको सब समझ में आ जाता है कि कांताराव बहुत कंजूस है। और बेटा, तुम्हारे पति घर में सबको अच्छे से देखते हैं ना, ऐसा कहता है। पत्नी चुपचाप रहकर सिर झुका लेती है। कांताराव घबरा कर, अच्छा देखता है करके बोल रहे, ऐसे चुप क्यों खड़ी है, क्या सोचेंगे ये, ऐसा कहता है। कपाड़िया, कांताराव मुझे समझ में आ गया, तू तेरी नौकरी टिकाना चाहता है तो मैं बोले वैसा करना होगा, ऐसा कहता है। कांताराव, बताओ सर क्या करना होगा? कपाड़िया, तू अपने घर वालों के साथ ब्लाइंड फोल्ड ड्रॉ बाई चैलेंज खेलना होगा। यानी घर वाले एक एक लोग अपने आंखों पर पट्टी बांधकर एक बोर्ड पर उनको क्या चाहिए उसका चित्र उतारेंगे। वो जो चित्र उतारेंगे वो तू उनको लेकर देना होगा, ऐसा कहता है। कांताराव, अगर नहीं लेकर दिया तो? कपाड़िया, नहीं तो तेरी नौकरी गई समझ। कांताराव, अरे बाप रे, नहीं सर, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहता है। पिताजी आंखें पर पट्टी बांधकर बोर्ड पर आईफोन का चित्र उतारकर नीचे आईफोन 16 प्रो करके लिखते हैं। वो देखकर कांताराव, अरे बाप रे, ये बहुत महंगा है, कहकर बोर्ड माँ को देता है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर बोर्ड पर तिरुपति बालाजी का चित्र उतारकर तिरुपति बालाजी दर्शन विद फैमिली करके लिखती है। कांताराव, पूरा परिवार मिलकर तिरुपति जाना क्या? अरे बाप रे, बहुत खर्चा होगा, गोविंदा गोविंदा, ऐसा कहता है। आखिर में पत्नी की बारी आती है। वो बोर्ड पर कई प्रकार के गोल्ड ज्वेलरी के चित्र उतारती है। बस वो देखकर कांताराव सिर चकराकर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है।